बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में स्थित कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। पहले काव्यांश में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुंचने तथा उसे प्राप्त करने के जज्बे का चित्रण किया है। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। पथ अर्थात राह या रास्ता, ढलता अर्थात समाप्त होता, पंथी अर्थात मुसाफिर। कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कवि के मन में आशंका यह है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, उसकी यात्रा संकटग्रस्त न हो जाए। कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। थका हुआ पंथी या मुसाफिर मंजिल को पास देखकर और उसे जल्दी पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। इस पंक्ति में लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यग्रता है। मंजिल को पाने के लिए उत्सुक कवि चाहता है कि वह दिन रहते रहते मंजिल पा ले। इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। कवि ने काव्यांश में अपनी रहस्यवादी चेतना का चित्रण किया है। इस काव्यांश में प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना दोनों प्रेम की व्यग्र कामना के चिन्ह हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा खड़ी बोली, सरल, सरस तथा प्रवाहमयी है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण है, शांत रस है। बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है। अगले काव्यांश में कवि ने स्पष्ट दिखाया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है तो वापसी पर उसके पंख
बहुत अधिक फड़कने लगते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है। कवि ने चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में घोंसलों से बाहर झांकने लगते हैं। वे माँ की ममता के लिए व्यग्र हैं। चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती हैं। उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है। वे उन्हें उनके पास रहकर भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती हैं। चिड़िया की बेचैनी के कारण उसी दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिल जाएं, परंतु अभी मंजिल दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी ढलता जान पड़ता है। इस काव्यांश के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। वात्सल्य और प्रेम के कारण बेचैन मन आशंका से भर उठते हैं। वास्तव में चिड़ियों के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है। अगला काव्यांश इस प्रकार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। प्रत्याशा अर्थात आशा, नीड़ अर्थात घोंसला, पर अर्थात पंख, चंचलता, तीव्रता या तेजी। कवि कहते हैं, एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति है। अंतिम काव्यांश में कवि ने स्वयं की व्याकुलता का चित्रण किया है। कवि अकेला है। उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है। किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण वह कहता है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। इस कविता में कवि का प्रिय विलुप्त है। उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि कवि स्वयं को अकेला समझता है। कोई है जिसे उसके जीवन में होना चाहिए था, परंतु वह है नहीं। इसी वियोग की तड़प इस काव्यांश में व्यक्त हुई है। कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है। कवि के हृदय में इस बात की विह्वलता है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है। कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है, इसलिए वह उदास है।
काव्यांश इस प्रकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। विकल अर्थात व्याकुल, हित अर्थात के वास्ते या के लिए, चंचल अर्थात गतिशील या क्रियाशील, शिथिल अर्थात ढीला, पद अर्थात पैर, उर अर्थात हृदय, विह्वलता अर्थात व्याकुलता। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं शिथिल पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। इस काव्यांश में एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है, वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है, दृश्य बिंब का प्रयोग है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद बच्चों।